भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, इसके भेद को जानिए। और संतों ने समझा कर कहा कि मंत्र का जप कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, उस मंत्र को पहले जपिए, फिर उस मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। राम राम जपिए, राम का ध्यान कीजिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण का ध्यान कीजिए, शिव शिव जपिए, शिव का ध्यान कीजिए, गुरु जपते हैं तो गुरु का ध्यान कीजिए। जो गुरु मंत्र बताए हैं वही मंत्र बड़ा है। अपने मन से जपने वाले मंत्र का कोई वैल्यू नहीं होता। अब मंत्र देने वाला भी अधिकारी होना चाहिए। इन्हीं के टेम्पो में बैठे बैठे हे ले ला मंत्र तो हो जपी हा, आज से हम गुरु तू चेला। अब मुर्गा के कहे छोड़ेला हो तो हूँ खा हम खेबे, अकेले मन नहीं लागे तो हमरो बोले हा। हम प्रवचन सुन रहे थे एक आदमी का, एक मत है, नाम लेने में भी हमको डर लगता है। डर मतलब ये मत समझिए कि उस आदमी से डर लगता है, डर लगता है कि उसको मत कैसे कहे, वो तो बेमत है, वो मत ही नहीं है। इसीलिए कहा क्या रहा है, हम खड़े हैं और सुनिएगा स्वामी, हम शाम में बोले थे मांस मछली मत खाओ, यहां भी शाम में बोले थे ना कि भगवान शिव क्या कहते हैं, हे देवी जो आत्मर्थ पर प्राण हंसात स्वादु फलेप्स्य अग्रिध व्याघ्र श्रृंगालय राक्षस समस्तु, हे देवी जो मनुष्य शरीर पा करके मांस मछली मदिरा सेवन करता है, गिद्ध है, बाघ है, सियार है, राक्षस है और नीच से नीच जो कुछ कहो सब है, वो भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति मनुष्य करेगा और मनुष्य बनने के लिए खान पान की पवित्रता पहली शर्त है। ये महाभारत में है, षष्ठम खंड महाभारत पढ़ लीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम प्रवचन बोले थे, वो दूसरे दिन सुबह छत पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कौन कहता है मांस मछली नहीं खाना चाहिए। हाँ, अरे खाइए, आत्मा जो मांगे उसको दीजिए। आत्मा कौन राक्षस है जो मांस मांग रहा है, दीजिए। अकेले खाने में मन नहीं लगे तो हमको भी बुलाइए और मिलजुल कर खाइए। हम बोले वाह बहुत अच्छा, आन्हर गुरु बता चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो समझ गए ना। तो ठीक ठीक ईश्वर के स्वरूप को जानिए और जान करके भक्ति कीजिए। एक रूप का ध्यान, नाम जप, रूप का ध्यान गुरु से सीखकर, तब ज्योति योग और नाद योग है जिससे आत्मदृष्टि खुल जाती है। आत्मदृष्टि खुलते हैं हम विगत विकार जान अधिकारी, हम सारे काम क्रोधादि विकारों से मुक्त हो जाते हैं, माया के प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं, और तब हमको परमात्मा को पहचानने वाली नजर मिल जाती है। इसीलिए कहा सौखे दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु दे दिखाई। वो नैन मिल जाती है, अभी वो नैन हमारे पास नहीं है। भक्ति की युक्ति जान करके ठीक ठीक कीजिएगा, तब परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा, उनको पहचान लीजिएगा। और तब संतों ने जो कहा कि जो सुख को चाहो सदा शरण राम के लिए, तब सही में राम के शरण में आप चले जाएंगे, तब सही में आप भगवान कृष्ण के शरण में चले जाएंगे, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सदा का सुख शांति मिल जाएगा। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जानिए, संत सदगुरु से सदयुक्ति लीजिए, साधन कीजिए। साधना करने लगिएगा ना युक्ति लेकर सही सही, तो चलत पंथ सुख होत महा है। गुरु महाराज कहते हैं ठीक युक्ति लेकर भजन करो, देखो सुख आता है कि नहीं आता है। तुमने युक्ति जाना ही नहीं, ईश्वर को स्वरूप समझा ही नहीं, मनमाना भक्ति कर रहे हो, तो जहां बाप गया वही पूत है जी। आगे बाप मर के भूत बने हैं, तुम भी बन जाओगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु।